दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि कुछ ही दिनों के बाद लोकसभा का चुनाव होना है और ऐसे में बिहार की अगर बात की जाए तो एआईएमआईएम पार्टी जो है बिहार में भी अपनी चुनावी तैयारियों में लगी हुई है। अगर चुनावी तैयारियों से हट करके बात करें किसी एक प्रत्याशी की जो सीधे तरीके से, साफ तरीके से दिखाई दे रहे हैं कि वो चुनाव लड़ने वाले हैं, तो अख्तरुल ईमान साहब आज उन्होंने नामांकन भी कर लिया है। जी हां, आपको हम बता दें दोस्तों कि किशनगंज से उन्होंने नामांकन करवाया है, यानी कि किशनगंज सीट से अख्तरुल ईमान चुनाव लड़ने वाले हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी एआईएमआईएम ऐलान तो कई सीटों का कर चुकी है, लेकिन क्या वो उन सीटों पर चुनाव लड़ेगी, नहीं लड़ेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्या वो वहां पर काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अब तो बहुत नजदीक भी आता जा रहा है। वक्त की जरूरत तो ये थी कि चुनाव से कम 2 महीना 3 महीना पहले ये लोग जो हैं वो अनाउंस कर देते कि हम यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, कैंडिडेट होता, ताकि लोगों के अंदर भी जागरूकता होती कि हाँ, हमें इन्हें वोट देना है, उन्हें वोट देना है। लेकिन खैर, इन मुद्दों से हट करके हम आपको किशनगंज सीट के बारे में बता दें। किशनगंज से अख्तरुल ईमान ने आज नामांकन कर लिया है। आप स्क्रीन पर तस्वीर देख सकते हैं कि इन्होंने जो है किशनगंज सीट से नामांकन किया है। पिछले लोकसभा चुनाव में आप तमाम लोग जानते हैं कि बहुत कम वोट से, हालांकि इनका जो स्थान था वो तीसरा स्थान था। आप तमाम लोग जानते हैं पहले स्थान पे जावेद साहब थे जिन्होंने चुनाव जीता। कांग्रेस को इकलौती सीट जो है वो किशनगंज से मिली थी, लेकिन इस बार की अगर बात करें तो कांग्रेस की वो सीट निकलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अख्तरुल ईमान साहब पर लोगों का भरोसा जो है वो ज्यादा बना भी है। और आप तमाम लोग जानते हैं कि जेडीयू ने भी एक मुस्लिम कैंडिडेट को वहां से चुनाव लड़ाने का जो है वो ऐलान कर दिया है, और ऐसे में उन जेडीयू के कैंडिडेट में और अख्तरुल ईमान साहब में जो है वो टक्कर होने वाली है। ये आप देख सकते हैं तस्वीरें कि अख्तरुल ईमान साहब जो है वो पहुंचे थे। इस दरमियान आप देख सकते हैं कि अख्तरुल ईमान के साथ युवा प्रदेश अध्यक्ष जो है वो अभी आदिल हसन भी दिखाई दे रहे हैं, और भी कुछ नेता आप देख सकते हैं। माजिद हुसैन साहब जो हैं वो भी इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं, जो कि देखिए किशनगंज लोकसभा सीट से एआईएमआईएम प्रत्याशी अख्तरुल ईमान ने नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया है। इस मौके पर और मेरे साथ में एआईएमआईएम बिहार प्रदेश अध्यक्ष यूथ के जो है आदिल हसन साहब हैं, एआईएमआईएम के जनरल सेक्रेटरी इंजीनियर आफ्ताब साहब, जनाब नूरुल इस्लाम साहब, जनाब मुजफ्फर हुसैन साहब और मजलिस के अन्य कई सारे कार्यकर्ता जो है वो मौजूद थे। ये वीडियो के फुटेज भी आप देख सकते हैं, ये आज ही की तस्वीर है। और ये आप देखें कि अख्तरुल ईमान साहब जो हैं उन्होंने नामांकन किया है। तो ये एक इकलौती सीट है एआईएमआईएम की, जो ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस बिहार में इकलौती ये सीट है जहां पे एआईएमआईएम जो है वो चुनाव जीत सकती है। हालांकि इस सीट के अलावा किसी सीट पर एआईएमआईएम चुनाव जीतेगी, इसको लेकर के कोई बात कही नहीं जा सकती है। ये एक सीट है जहां पर ये कांटे की टक्कर देंगे, और उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार अख्तरुल ईमान जो है वो कामयाबी हासिल करेंगे। और ये आप तस्वीरें देख सकते हैं जिसमें आप देखेंगे कि किशनगंज लोकसभा सीट से इन्होंने जो है ये मोहम्मद माजिद हुसैन जो कि एआईएमआईएम बिहार के जो प्रभारी हैं वो भी मौजूद थे, और इस तरह से इन लोगों ने आज अपना नामांकन कर लिया है। अख्तरुल साहब ने एक शेर लिख करके भी पोस्ट किया है कि नफरत का फूल अब अपने चमन में खिलने नहीं देंगे, तीर अदावत की अब अपने बस्ती में चलने नहीं देंगे, किशनगंज के जन जन ने खाई है कसम, मीर जाफर और दलालों को नेता कभी बनने नहीं देंगे। ये बातें जो है उनके द्वारा कोट की जा रही है। ये आप देख सकते हैं किशनगंज के जनताओं में एक ही रुझान, अब की बार अख्तरुल ईमान, इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं। तो आज की ये तस्वीरें हैं जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर भी आप देखेंगे कि अख्तरुल ईमान साहब जो हैं उसके बाद इन्होंने मीडिया से बातचीत की और इन्होंने सीधे सीधे ये दावा किया है कि ये जो है चुनाव जीत रहे हैं। ये स्क्रीन पर आप वीडियो भी देख सकते हैं। आप तमाम लोग क्या कुछ सोचते हैं कि अख्तरुल ईमान साहब जो हैं इस बार चुनाव जीत सकते हैं या नहीं जीत सकते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। हालांकि हम आपको पहले ही बता दें कि वहाँ पर जो कांग्रेस के अभी मौजूदा सांसद हैं उनकी अभी की जो इतिहास अगर आप देखेंगे, उनका किस तरह का जो है पिछला जो कार्यकाल रहा है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो ऐसे में ये उम्मीद जताई जा रही है कि अख्तरुल ईमान साहब जो हैं वो इस बार ये सीट निकालेंगे। बात अगर दीगर सीट्स की करें तो वहाँ पर अभी भी एआईएमआईएम पार्टी के द्वारा कोई बहुत अच्छे तरीके से चुनाव लड़ने का ऐलान जो है वो नहीं किया जा रहा है। यानी कि ऐलान आपने कर दिया है कि हम इतने सीट पे लड़ेंगे, 11 पे, 15 पे, 20 पे, कहीं 20 का भी ऐलान किया गया, कहीं 15 का किया गया, कहीं 11 का किया गया, कभी 10 हुआ। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या एआईएमआईएम पार्टी हर जगह चुनाव लड़ना चाहती है या सिर्फ घोषणा करके पीछे हटना चाह रही है, जैसा कि इन्होंने उत्तर प्रदेश में किया। कई सारे सीट्स पे नामांकन के डेट्स भी खत्म हो गए लेकिन इनके कैंडिडेट नहीं उतरे। एक जगह इन्होंने मुरादाबाद में दावा भी किया कि हम यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, वहीं दूसरे दिन ये खबर सामने आ गई, उसी दिन शौकत अली साहब ने ये बात कह दी कि भैया हमारे तरफ से कोई ऐसा ऐलान नहीं किया गया है कि हमारी पार्टी का कोई नेता वहाँ से चुनाव लड़ने वाला है। तो ये एक एआईएमआईएम पार्टी में काफ़ी कमी दिखाई दे रही है कि डिसीजन मेकिंग जो है वो जल्दी नहीं हो पा रही है। न जाने इसके पीछे क्या वजह है। आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें।